हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। आपने ठोसों के बारे में पढ़ा होगा। ठोसों की खास बात ये होती है कि उसमें अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? ये अवयवी कण है वो कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, या फिर बाद में कोई आयन हो सकता है। ये अवयवी कण हैं, ये बहुत ही पास पास स्थित होते हैं ठोसों में। जैसा कि एक चित्र दिखाया हुआ है, इस चित्र में जो बिंदु आपको दिखाए गए हैं ये बिंदु हैं वो है अवयवी कण, अर्थात आयन, परमाणु या अणु। इनको हम जालक बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। इन जालक बिंदुओं के बीच में रेखाएं, सीधी रेखाएं होती हैं। इन सीधी रेखाओं के मिलने से एक विशाल जाल का निर्माण होता है जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। आपने बचपन में क्यूब वाला गेम देखा होगा, खेला होगा। ऐसा मैजिक क्यूब होता है। इसमें देखिए ये एक इसकी भांति है, एक क्या है, क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को आप ध्यान से देखिए। इसकी छोटी से छोटी जो इकाई है वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये कोई सी भी हो सकती है इनमें से। तो ये छोटी से छोटी इकाई है, उसको हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। उसको हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें ये जो गहरी रेखाएं हैं वो एक यूनिट सेल को दर्शा रही हैं। जैसा कि इसमें देखिए आप, इसमें एक ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। कोई भी छोटे छोटी जो सूक्ष्मतम इकाई है क्रिस्टल जालक की, जो सूक्ष्मतम इकाई है वो यूनिट सेल होती है। तो इसके हम अलग से इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के त्रिविम में पुनरावृत्त रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये माना इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है तथा ये इसकी जेड एक्सिस है। अब हम बात करें इसके अवयवी कणों के बीच में जो ये दूरियां हैं जिनको सीधी रेखाओं द्वारा हमने इसको जोड़ा है। तो एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये है इसकी दूरी ए, ये है अक्ष दूरी बी और ये है सी। अब इन दूरियों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल होगा उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए हमेशा बी और सी अक्षीय दूरियों के बीच में जो अक्षीय कोण होगा वो होगा अल्फा। ए और सी है उसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा बीटा, तथा ए और बी इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका गामा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? 3 अक्षीय दूरियां ए, बी और सी तथा 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 अक्षीय कोण है तथा ये 3 अक्षीय दूरियां। इस प्रकार से एक यूनिट सेल के त्रिविम में विभिन्न प्रकार से पुनरावृत्त होने के फलस्वरूप एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब हम बात करें यूनिट सेल की। तो देखिए यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। एक जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है और उन चारों एक प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती है उनको मूल रूप से 2 भागों में बांटा है। तो देखिए 2 भाग कौन कौन से हैं? पहली है सरल, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरी है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस केंद्रित एकक कोष्ठिका
कोशिका को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है काय केंद्रित बीसीसी, काय केंद्रित एक कोशिका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरी है फलक केंद्रित एक कोशिका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और तीसरी है अंतः केंद्रित एक कोशिका ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम इसको डिफाइन करेंगे सरल एक कोशिका। देखिए ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण है वो केवल उसके, ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी नहीं होते, केवल अवयवी कण कॉर्नर पर पाए जाते हैं, उसे हम कहेंगे सरल मूल या अदेक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में देखिए इसमें अवयवी कण होगा, वो देखिए कॉर्नर के अलावा कहां होगा, कॉर्नर तो होंगे, कॉर्नर के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके काय यानी उसके केंद्र में स्थित होगा। एफसीसी में, एफसीसी की बात करें तो देखिए एफसीसी में क्या होगा, एफसीसी में अवयवी कण होगा वो उसके कॉर्नर के ऊपर तो होगा एक अवयवी कण, कॉर्नर के अतिरिक्त कहां होगा, प्रत्येक फलक पर। एक यूनिट सेल जो होती है उसके 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक अवयवी कण होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 अवयवी कण उसके फेस पर होंगे। ईसीसी की बात करें तो ईसीसी में देखिए अवयवी कण कहां होंगे, एक अवयवी कण तो कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर के अतिरिक्त कहां होगा, ये देखिए कॉर्नर, और कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों के ऊपर एक एक अवयवी कण होगा, किसी भी अपोजिट साइड वाले फेस के ऊपर 2 अवयवी कण होंगे। तो इस प्रकार से सिंपल बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी 4 प्रकार की जो एक कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर के एक संपूर्ण कीस्टोन तंत्र का निर्माण होता है। अब हम बात करें इन यूनिट सेल में अवयवी कण कितने होंगे, तो देखिए सरल एक कोशिका की बात करें तो सरल में देखिए हम इस अवयवी कण की बात कर रहे हैं। देखिए एक पूरा जो कृष्ण जालक बनता है तो इस प्रकार से होगा, तो देखिए एक यूनिट सेल इधर होगी, दूसरी इधर होगी, तीसरी इधर होगी और चौथी इधर, तो एक अवयवी कण के चारों ओर से ये मतलब अवयवी कण एक कोशिकाएं होंगी। अब 4 कोशिकाएं इसके नीचे और 4 इसके ऊपर, कुल मिलाकर के 8 एक कोशिकाओं से एक अवयवी कण घिरा होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 8 एकक कोशिकाएं हैं, इसका मतलब उसके हिस्से में 1/8वां भाग अवयवी कण का आ रहा है। तो कुल मिलाकर के सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक अवयवी कण होगा। बीसीसी में कहां होगा, कितने होंगे, तो देखिए इसमें अवयवी कण कहां है, 8 कॉर्नर पर, तो ये तो 1/8वां भाग इससे में आएगा, प्लस 1 इसके सेंटर में, तो कुल मिलाकर के इसमें अवयवी कणों की संख्या होगी 2। एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में देखो कहां होगा, 8 इसके कॉर्नर पर है तो 1/8वां भाग, और 6 इसके फेस के ऊपर है। देखिए ये फेस वाला है वो आधा तो इस यूनिट सेल में आ रहा है, आधा इसके जो समीपवर्ती है यूनिट सेल उसके हिस्से में आ रहा है, तो कुल मिलाकर के इसका 1/2 आधा भाग संपर्क में आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें अवयवी कणों की संख्या हो गई 4। बात करें ईसीसी की, तो देखिए ईसीसी में क्या होगा, इसमें एक अवयवी कण तो इस हिसाब से आ जाएगा, जबकि एक अवयवी कण देखिए इसके जो अपोजिट साइड वाले जो 2 फेस हैं उन पर 2 अवयवी कण हैं, वो आधे इस एकक कोशिका के आधे दूसरी एकक कोशिका में आ रहे हैं, तो इसका आधा हिस्सा काम में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 2 कण इसके अंदर होंगे। तो इस प्रकार से एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक अवयवी कण, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में 2 कण
होंगे। थैंक यू।